राधे कृष्ण दोस्तों। मंगलवार है आषाढ़ मास का। अब ये बस आखिरी समझो, या इसके बाद एक मंगलवार शायद और आएगा। तो आषाढ़ मास के मंगलवार को आपको क्या उपाय करने हैं, कौन सा नक्षत्र है, किस पेड़ में हमें जल देना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए या प्रणाम ही करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मंगलवार है, आप अपने नहाने के पानी में कोई भी लाल रंग का पुष्प डालिए। इसलिए मैं आपको बताती हूँ डेली नहाने के रंग में, हालांकि होते तो वही हैं, लेकिन अगर हम वार के अकॉर्डिंग नहाने के जल में अगर हम वो चीज़ डालते हैं उस वार के अकॉर्डिंग, तो उस ग्रह का हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी पे और हमारी मानसिकता पे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मंगलवार है, आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं, लाल फूल भी आपके आसपास कोई भी हो वो लाल फूल भी डाल सकते हैं, मुलेठी भी डाल सकते हैं, जो भी आपसे अवेलेबल हो जाए वो डालिए और फिर स्नान करिए। और वो ही सूर्य भगवान को अर्घ देना है 6:30 बजे तक। सिर्फ सूर्योदय के समय ही आपको अर्घ देना है लाल चंदन डाल के। आप तांबे के लोटे से भी दे सकते हैं, पीतल के लोटे। 8 बजे बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देना है। किसी भी प्राण प्रतिष्ठित राधा कृष्ण के मंदिर में, श्री राम के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जितना हो उतना आपको कल, अगर मान लो आप समर्थ हैं और आपके पास पैसा है भगवान की दया से, तो आप जो एप्पल जूस आता है वो एप्पल जूस आप कल बांटिए। जितना हो उतना अगर एप्पल जूस बांटेंगे तो आपको आषाढ़ मास के मंगलवार का बहुत फल मिलेगा। और अगर मान लो नहीं है तो आप कोई किसी भी एक कन्या को या एक छोटे बच्चे को एप्पल जूस जरूर पिलाइए। एप्पल का दान कीजिए। एप्पल आ रहे हैं अभी बहुत, एप्पल का भी करिए और आलू बुखारे का भी कर सकते हैं, अनार का भी कर सकते हैं। लाल फल कोई भी आप मंदिर में चढ़ाने के बाद उनको आप प्रसाद के रूप में छोटे छोटे बच्चों में बांट सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद को, अगर कल आप मसूर की दाल देंगे किसी भी जरूरतमंद को, अगर मान लो वो मजदूर वर्ग है, तो उसका आपको फल 100 गुना मिल जाएगा, कई गुना आपको फल मिलेगा। आप अगर मसूर किसी मजदूर वर्ग को देते हैं, आसपास आपके कोई भी मजदूर वर्ग को, कोई कार्य करने वाला हो, उसको भी आप अगर देते हैं, जो आपका काम करता है, आपकी सेवा करता है, कहने का मतलब ये है, उसको अगर मसूर की दाल देंगे तो आपको कई गुना फल मिलेगा। ये आप कल जरूर करिए। और मंगलवार है तो मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में जाके कोई भी लाल चीज़ चढ़ा के आ सकते हैं। लाल हनुमान जी के मंदिर पर चूल्हा चढ़ा सकते हैं। और जो शिवलिंग पे आपको प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पे जो जल चढ़ाना है, उस जल में आप कल सिर्फ कच्चा दूध ही चढ़ाएंगे। कच्चा दूध है, थोड़ी सी मिश्री है, थोड़ी सी केसर है, गंगा जल है, और पूरा जल से भरने के बाद आप उसको चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पे। और फिर चढ़ाने के बाद जो पानी झड़ता है उसे लाके अपनी आंखों पे और अपने परिवारजन के आंखों पर जरूर लगाइए। घर में छिड़किए, देखिए आपके घर में सुख शांति हमेशा कायम रहेगी। और मछलियों के लिए दाना जो है, मछलियों के दाने में आप मसूर को हल्का सा पीसेंगे, मसूर की दाल को, और उसको गेहूं के आटे में मिलाएंगे। गेहूं के आटे में मिलाने के बाद 108 गोली बनानी है और मछलियों को आपको दाना डालना है। किसी भी तालाब पोखर में जहाँ पे मछलियाँ हो वहाँ पर आपको दाना डालना है। और वास्तु के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, वास्तु टिप आज का ये है कि आपके आसपास मान लो दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, ध्यान रहे इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हनुमान जी का मंदिर पूर्वमुखी या उत्तरमुखी, दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर पे ही आपको ये कार्य करना है। अगर आपके आसपास दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ पर आप ये कार्य करिए। अपने घर से जो धूप बत्ती आती है गूगल की जो धूप बत्ती आती है, मतलब अगर मान लो मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, जो भी आपको धूप बत्ती मिल जाए, जैसी भी आपको अवेलेबल हो जाए वो धूप बत्ती आप लीजिए और उसको जलाए बिना पूरे घर में घुमाइए। और घुमाने के बाद, मतलब पैकेट को घुमाइए, और घुमाने के बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर और जलाने के बाद प्रार्थना करनी है कि हमारे घर से सारे संकट दूर करो, हमारे घर का वास्तु खत्म करो। अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर मान लो दक्षिण मुखी हनुमान जी आपके आसपास नहीं है तो कोई बात नहीं, लाल रंग की अगर गाय है तो लाल रंग की गाय के भी आप अगर गुड़ मिला के रोटी खिलाएंगे और उसकी परिक्रमा लेंगे तो भी आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर शाम के टाइम आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, कपूर जला के पूरे घर में घुमाते हैं, तो भी आपके घर में सुख शांति रहेगी। अगर मान लो आपको इसका प्रैक्टिकल चाहिए और देखना है कि हाँ, तो आप एक टिक लगाइए एक डेट पे और 45 दिन तक कपूर शाम के टाइम, आरती के टाइम जलाकर अपने घर में घुमा के देखिए। आपको प्रूफ मिलेगा कि आपके घर में कितनी सुख शांति महसूस होगी। आपको छोटे छोटे कलेश वो नहीं होंगे और जैसा भी कोई नेगेटिविटी घर की होगी वो दूर होगी। ऐसे ही मैं आपको वीडियो बताती रहूंगी, आप वॉच करिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको अति शीघ्र। और शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड होते हैं मेरे, उनको भी वॉच करिए। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद।